राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ महिलाओं, बच्चों या आम लोगों की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला एक सरकारी अधिकारी भी कितना सुरक्षित है, ये वारदात उसकी साफ तस्वीर दिखाती है। पूर्वी दिल्ली के मधुर विहार इलाके में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से सरेआम सोने की चेन झपटकर बदमाश फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला आईपी एक्सटेंशन स्थित विकल्प अपार्टमेंट का है, जहां रहने वाले 54 वर्षीय भीम सिंह पुंडीर पिछले करीब 30 साल से वहां अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्यरत हैं। 13 अगस्त की रात करीब 8:56 घर के बाहर मदर डेयरी के पास बूथ नंबर 727 दूध लेने गए थे। उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि घर के गेट के तक पहुंचते ही स्नेचर उनकी चैन छीनकर फरार हो जाएगा। जैसे ही भीम सिंह पुंडीर विकल्प अपार्टमेंट के एंट्री गेट के पास पहुंचे, तभी एक युवक अचानक उनके पास आया और झपट्टा मारकर उनके गले से 22 ग्राम सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चेन छीनने के बाद आरोपी वहां से पैदल भागा और सेंट एंड्रयूज स्कूल की तरफ से निकल गया। यहां से इस वारदात का पूरा प्लान सामने आता है। आरोपी का एक साथी पहले से बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। चैन छीनने वाला युवक बाइक पर बैठा और दोनों आरोपी चंदर विहार की तरफ से तेजी से फरार हो गए। यानी कि एक बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया और दूसरा पहले से भागने के लिए वहां बाइक को स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की ये पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में चेन झपटने वाला आरोपी काले रंग की टी शर्ट और काली ट्राउजर में नजर आ रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान और बाइक का नंबर पता लगाने में जुटी हुई है। वारदात के बाद जो अधिकारी हैं भीम सिंह के घर पहुंचे और उनसे पूरी बातचीत की गई। कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मधुर विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 304(2)(3)(5) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जांच हेड कांस्टेबल विपिन कुमार के नेतृत्व में चल रही है। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों के भागने वाले रास्तों की जाँच भी कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, एक व्यक्ति 8-9 बजे के टाइम घर के पास सिर्फ दूध लेने जाता है, जो कि अधिकारी है, और वापस लौटते ही उसके गले से 22 तोले की जो चैन है, वो 22 ग्राम की जो चैन है वो छीन ली जाती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। एक आम आदमी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग पहले से ही सड़कों पर होने वाली अपराधों को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे में सरेआम होने वाली स्नेचिंग की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वारदात में सीसीटीवी मौजूद था, लेकिन बदमाशों का हौसला देखिए कितना ज़्यादा है। कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस के सामने अब खुली चुनौती है आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की। दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का घर है। अगर घर के गेट तक पहुंचे व्यक्ति, वो भी अधिकारी, को सुरक्षा नहीं मिल पाती, तो सवाल एक सोने की चैन का नहीं, सवाल है कि आखिर राजधानी की सड़कों पर आम नागरिक कितना बेबस हो गया है, कितना असुरक्षित हो गया है। और ये उस वक्त है जब दिल्ली में एक ही पार्टी के पास हवा से लेकर ज़मीन तक की जिम्मेदारी है, उसका होल्ड है, पूरी आज़ादी है। ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर दिल्ली में जब एक 4 इंजन की सरकार आई हुई है, जिसके पास निगम, एमएलए, एमपी, मेयर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र का साथ सब कुछ है, फिर आखिर इतना बुरा हाल दिल्ली का कैसे हो गया कि एक आम आदमी से लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी तक की लूट जो है वो सरेआम दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। क्या यह इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है, या दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो वाकई मजाक बन गई है?